हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जी हाँ, मैं हूं आपका रविंद्र शेखर। आपका यूट्यूब चैनल फेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास है ये। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद, फिर देखेंगे गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। तो इतने सारे चीजों को हम लोग इसमें क्या करने हैं, देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है? दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है? कहता है कि दर्पण दर्पण जो होगा चिकनी एवं पॉलिशदार, है ना, चिकनी एवं पॉलिशदार सतह को दर्पण कहा जाता है है ना। चिकनी एवं पॉलिशदार सतह को दर्पण कहा जाता है, जिसके, है ना, एक भाग से प्रकाश का क्या, या हम कह सकते हैं कि तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है ना। दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण, ठीक, आप सुबह उठे, स्नान किए, ऐनक लिए, है ना, जिसमें अपना चेहरा देख करके क्या कर रहे हैं, ये मस्त बाल झाड़ रहे हैं, वो क्या है? दर्पण है। सैलून में चले गए हैं, आप वहां पर देख रहे हैं, है ना, दर्पण लगा हुआ रहता है। तो दर्पण क्या है? तो कहता है कि दर्पण हम जनरली क्या कहेंगे कि पॉलिशदार सतह जो होगा, चिकनी एवं पॉलिशदार सतह जो होगा, वो दर्पण का काम करेगा। इस चिकनी पॉलिशदार सतह से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन, चिकनी एवं पॉलिशदार सतह को, चिकनी एवं पॉलिशदार सतह को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। कहता है कि दर्पण जो जनरली जो हम लोग को प्रयोग में जो आता है, वो जनरली किसका बना होता है? कांच का। ठीक है, किसका बना होता है? कांच का। जैसे मान लीजिए कांच ग्लास है, और क्या करेंगे कि इसमें एक लेयर चढ़ा देंगे, पेंट कर देंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? कांच। तो इसका एक और डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, सेकेंड डिफिनेशन, है ना, क्या दे सकते हैं? कहता है दर्पण कांच का वह भाग है, वह भाग है जिसके एक सतह, जिसके एक सतह रजतित किया हुआ रहता है ना, या सिल्वर का परत चढ़ाया हुआ रहेगा, या हम पेंट भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा दर्पण जो होता है वो रजतित किया रहता है, तथा दूसरे भाग से, है ना, दूसरे भाग से क्या होता है? प्रकाश का, दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दर्पण का परिभाषा क्लियर हुआ।
आइए इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं कि इस परिभाषा का मतलब क्या है। मान लीजिए कि एक ग्लास है सिंपल, ये क्या हो गया ग्लास, और हम क्या करते हैं इस ग्लास को एक जो पार्ट है ना, उसको हम क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं। ये पार्ट हमने क्या कर दिया पेंट कर दिया, नीचे वाला सतह को हमने क्या कर दिया पेंट कर दिया, है ना, रचित कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे रचित यानी सिल्वर का कोट चढ़ाया जाता है। यहाँ से आप ये भी जान लीजिए कि सिल्वर का क्यों पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है ना, सभी धातुओं के मुकाबले में ये जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है ना। इसलिए है ना, दर्पण बनाने के लिए एक लेयर जो रहता है किसका चढ़ाया जाता है सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है। तो सिल्वर को है ना एक और भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग रजक बोलते हैं, है ना, रजक नहीं रजत। तो रजत का मतलब क्या होता है चांदी, और उसका परत जब चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रजतित करना, है ना। तो एक तरफ रजतित कर दिए हैं और दूसरा भाग जो ये दिख रहा है इससे क्या होगा प्रकाश का परावर्तन होगा, इससे प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे दर्पण का मतलब समझ में आया क्या है दर्पण। तो दर्पण क्या है, कांच का ही एक पार्ट है ना, जिसके एक सतह क्या कर देंगे रचित कर देंगे यानी कि चांदी का कलर चढ़ा देंगे, और दूसरे भाग से क्या होगा प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो ये हो गया परावर्तन का डिफिनीशन। अब यहाँ पर आपको हम समझाएंगे कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, तो एक तो हो जाएगा समतल दर्पण, क्या हो जाएगा बोलिएगा मेरे बच्चे, समतल दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्लेन मिरर बोलेंगे। और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण, है ना, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। तो आइए यहां से समझते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो कहता है इसका डिफिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कहता है समतल दर्पण, समतल दर्पण समतल कांच का वह भाग है, एकदम थ्योरी है ये सब, ठीक है ना, वह भाग है जिसका एक सतह रचित किया हुआ रहता है तथा दूसरे भाग से, है ना, दूसरे से क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो समझ रहे हैं समतल दर्पण किसका बना होगा समतल कांच का, है ना। समतल दर्पण किसका बना होगा जल्दी से बोलिएगा समतल कांच का, ठीक है। कैसा बनेगा आपको आइए दिखाते हैं फिगर के द्वारा। समतल कांच का बनाना भैया तो कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए समतल कांच हमने ले लिया, है ना, टेबल उबल पर जो कांच रखते हैं वही कांच, है ना। तो उसको हम ले लिए और क्या करते हैं एक तरफ हम लेयर चढ़ा देते हैं, है ना। एक मिनट, ये कोई समतल कांच हो गया और इस पर हम लोग क्या चढ़ाने जा रहे हैं एक लेयर चढ़ाने जा रहे हैं, किसका, तो चांदी का। देख लीजिए लेयर चढ़ा दिए। तो ये जो दर्पण का निर्माण हुआ इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे समतल दर्पण। लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो बार बार हम इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे हम कि एक लाइन खींच देंगे और एक तरफ इस तरीका से हम लगेगा कि हाँ पेंट कर दिए हैं,
तो ये वाला जो सतह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, है ना। और ये जो सतह हो गया वो क्या हो गया, रजतित सतह। कैसा सतह, तो प्रकाश का परावर्तन किससे होगा, परावर्तक सतह से, है ना। किससे होगा, परावर्तक सतह से। तो इतना समझ में आया। ये क्या हो गया, समतल दर्पण। क्या हो गया, समतल दर्पण। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक मिनट, अब यहां से देख लेते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले, खोखले गोलीय कांच का वह भाग है, वह भाग है ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिसका जिसका एक सतह रचित किया हुआ रहता है ना, तथा दूसरे भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अगर हम इसके डायग्राम पर विचार करें कि कैसा बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक ये देखिए, मान लीजिए कि एक गोला हो गया, है ना। ये गोला किसका है, तो कांच का है। तो क्या किया जाए कि इतना भाग, इतना क्या करते हैं, काट कर निकाल लेते हैं, इसकी थोड़ी मोटाई ले लेते हैं, और क्या करते हैं कि एक सतह को हम पेंट कर देते हैं, किससे, तो चांदी से। तो इसमें एक भाग ये बच गया, तो ये हो गया परावर्तक सतह, और ये हो गया क्या, रजतित सतह। तो हमने अभी आपको क्या समझाया, हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि गोलीय दर्पण खोखले गोलीय कांच का, तो ये था खोखले गोलीय कांच का एक टुकड़ा है, और उसको हमने एक तरफ से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, तो दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये जो है, ये कैसा दर्पण है, मुझे बताएंगे ये कैसा दर्पण हो गया। तो ये जो है एक गोलीय दर्पण है। लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो हम बार बार ऐसे नहीं, डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे और एक तरफ क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, है ना। तो ये हो गया क्या, रजतित सतह, और ये वाला हो गया क्या, परावर्तक सतह। तो इस प्रकार से ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब क्या हमने बनाया, गोलीय दर्पण। अब चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया, गोलीय दर्पण समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद, है ना। जैसा वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख पद, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद क्या देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं भैया। ये हो गया, अभी बस मैंने गोला लिया है और इसको मैं ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इधर में इसको पेंट कर देते हैं। ये एक दर्पण बन गया, है ना। इस दर्पण का नाम हो जाएगा, इस दर्पण का नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से एक टॉपिक निकल के आया, उत्तल दर्पण। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि गोलीय दर्पण जो है उसका प्रकार में एक प्रकार हमें मिल रहा है, गोलीय दर्पण का एक प्रकार मुझे मिल रहा है, क्या, गोलीय दर्पण यहाँ मैं लिख लूं, और गोलीय दर्पण का एक प्रकार मुझे मिल रहा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे भाई, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। तो कहता है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह
परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा रहता है। उससे उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ये जो अभी अभी दर्पण जो बना, इसका ये जो परावर्तक सतह है, यही है ना परावर्तक सतह? परावर्तक सतह यही ना होगा। तो ये जो परावर्तक सतह है, ये देखिए तो क्या है? उभरा हुआ है ना, उठा हुआ है। तो इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस दर्पण को हम लोग जो बना, इसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। और यही अगर हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं भाई, अंदर से नहीं, इसको हम बाहर से पेंट करते हैं, तो ये जो बना, ये बन गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बन गया बोलिएगा मुझे? अवतल दर्पण। तो एक प्रकार और क्या हो गया? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? बताएंगे मुझे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? कहता है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह जो होगा क्या रहेगा? धंसा रहता है ना। तो ये जो परावर्तक सतह, ये जो देख रहे हैं, ये दर्पण हमने बनाया है, इसका ये परावर्तक सतह हो गया, ये वाला अंदर वाला। तो ये जो क्या है? धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है। तो जो धंसा हुआ है, यही जो सतह, ये जो दर्पण जो निर्माण किया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ से कहा जाता है कि ये दोनों दर्पण जो है, इसको बनाने के लिए एक सेंटर को प्रयोग में लिया गया होगा, है ना। तो इस सेंटर को हम चलिए फिलहाल के लिए क्या ले लेते हैं नाम? सी। सी से सेंटर। तो यहाँ जो सी है, दूसरा नंबर में जान लेते हैं, या तो फिर बिना नंबरिंग के। यहाँ जो सी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? तो कहता है कि जो गोलीय दर्पण आप बनाते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो किसी खोखले गोलीय कांच का क्या होता है? भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, जिस गोला का क्या होता है? भाग होता है, उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? उस गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे वक्रता केंद्र को, इसे सी द्वारा, कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर हम आपको अलग से और बताएं, इसको समझाएं, तो ये हमने बनाया, मान लो ये हो गया, ये कैसा दर्पण है? ये कैसा दर्पण हो गया? तो ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण जरूर किसी गोले का पार्ट रहा होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट है, उसका सेंटर होगा। तो इस सेंटर को, जैसे हम वृत्त बनाते हैं तो सेंटर से बनाते हैं ना, या गोला बनाते हैं तो सेंटर से बनाते हैं ना, तो उसी सेंटर को क्या कहेंगे? इस गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए अब बताइए, अगर ये वक्रता केंद्र हो गया और ये गोला हो गया, तो यहाँ पर के किसी एक बिंदु को ले लेते हैं और मिला देते हैं,
ये, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको भाई, तो बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा बिल्कुल देखिए एकदम इसी पर बनेगा। कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर द्वारा सूचित करेंगे। लिखते हैं गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहेंगे, उस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे सूचित करना किसे रहेगा, किसके द्वारा सूचित करेंगे, कैपिटल आर के द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर हो गया, किसके द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा। इसको यहां से समझिए थोड़ा सा, ये हो गया सेंटर, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, है ना। जिस गोले का भाग है उसके किसी सेंटर और किसी भी बिंदु को मिला देते हैं तो वो त्रिज्या हो जाता है, और उसी त्रिज्या को हम लोग गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये भी क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या, ये सभी के सभी क्या है, वक्रता त्रिज्या। और सभी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा, एक ही गोलीय दर्पण की सारी वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और यहाँ पर एक और खूबसूरत बात है कि ये जो वक्रता त्रिज्या होता है ये गोलीय दर्पण पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दे, इस स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अच्छी बात है इसमें ये निकल करके आ रहा है कि अगर गोलीय दर्पण है, क्या है बोलिए, अगर गोलीय दर्पण है तो ये सेंटर हो गया, तो कहीं भी त्रिज्या मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें गोलीय दर्पण में अभिलंब बनाने की जरूरत होगी तो रेडियस जो बनाएंगे हम लोग सेंटर से उस गोलीय दर्पण का पॉइंट जो मिलाएंगे वही क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो चलिए मैटर को और आगे बढ़ाएं, आइए। अब कहता है कि जो भी दर्पण है इसके सबसे मिडिल पॉइंट, तो मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है तो इसका मिडिल पॉइंट ये, इस मिडिल पॉइंट का नाम दिया जाएगा ध्रुव। क्या नाम दिया जाएगा, ध्रुव। तो यहां पर से हम लोग देख लेते हैं ध्रुव का डेफिनेशन, ध्रुव का डेफिनेशन। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, है ना। पोल क्या हो जाएगा, कहता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे P द्वारा, किसके द्वारा, P द्वारा सूचित किया जाता है ना। इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, इसको, इस मध्य बिंदु को P द्वारा। उसी प्रकार से इधर भी उत्तल दर्पण है तो इसका मान इधर भी एक दर्पण है, इसी में इंक्लूड करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इन ध्रुवों से होकर के जाने वाले, या हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर मुझे एक चीज और मिल रहा है, प्रधान अक्ष, या इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या फिर मेन एक्सिस। तो प्रिंसिपल या मेन एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे मुझे। तो कहता है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष,
प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसे जो है पेशी द्वारा सूचित किया जाता है ना। प्रधान अक्ष किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? पेशी के द्वारा। तो क्या इतनी बातें क्लियर हुई आपको, है ना। तो इस गोलीय दर्पण से संबंधित हमें प्रमुख पद में क्या देखे? तो उत्तल दर्पण देखे, अवतल दर्पण देखे, सेंटर देखे, वक्रता त्रिज्या देखे, है ना। और फिर इसके बाद क्या देखे? ध्रुव देखे। और उसके बाद हम लोग क्या देखे? मुख्य अक्ष देखे। अब मैटर को और आगे बढ़ाते हैं। अब अगला मैटर है, देख लीजिए क्या है टॉपिक। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, है ना। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोकस, कि फोकस क्या है। फोकस क्या है? कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? बोलेंगे मुझे, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फोकस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? फोकस को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए हम एक गोलीय दर्पण बनाने का ट्राई करते हैं। ला 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 ला। चलिए, तो ये हम ले लिए। एक मिनट, ये मैंने ले लिया है एक दर्पण और इसका एक सतह जो है मैंने क्या कर दिया? प्रस्थित कर दिया। बोलिए यस सर। इसके मिडिल में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर इसका एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा सेंटर। अब इस सेंटर से क्या जाएगा? और ध्रुव से होकर के क्या जाएगा? मुख्य अक्ष जाएगा। तो ये जो हमने बना लिया वो क्या बना लिया? मुख्य अक्ष बना लिया। अब आ जाइए इधर, क्या बोला है? बोला क्या है? यही ना बोला है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा क्या? मुख्य अक्ष। तो इसी के समांतर एक किरण ले लिए। पैरेलल लग रहा है भैया? लग रहा है पैरेलल? ये समांतर गया है। कहता है कि समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तब ये किरण क्या होगा? परावर्तित होगा। अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कि अगर आप परावर्तन कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन कराना होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन कराइएगा कैसे?
तो इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दीजिए। और अभी अभी हमने कहा कि अगर अभिलंब खींचना चाहते हैं तो ये सेंटर हो गया, और सेंटरे से क्या करिए, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, मिला दिए। तो सेंटर से त्रिज्या पर माने सेंटर से जो खींचे और त्रिज्या के अलॉन्ग जो गया है लाइन, ये जो होगा ये कितना डिग्री यहाँ पर बनाएगा, 90 डिग्री। इस सतह पे 90 डिग्री बनाने का काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक बात कंफर्म हो गया कि ये हो गया क्या, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में ये क्या हो गया, आपतन कोण, है ना। तो जो आपतन कोण है उसी के बराबर क्या, परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन कोण जो होगा उतना ही कोण बनाते हुए क्या करेगा, इससे वापस लौटेगा, है ना। है ना। तो ये रहा परावर्तन कोण। तो यानी थीटा थीटा यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री बनाते हुए क्या कर रहा है, ये किरण वापस आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। मैंने क्या कर दिया यार, अब मुझे फिर से डायग्राम बनाने होंगे, माफ करिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ना हटा ही देता हूँ, मजा नहीं आया। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक दर्पण बनाने का काम करते हैं। तो ये रहा गोलीय दर्पण। बोलिए यस सर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब क्या करते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हो गया ध्रुव, और यहाँ पर ले लेते हैं मान लो सेंटर, यहीं से इस प्रकार से बनाए थे। अब क्या करते हैं, एक किरण को मुखज के समांतर ले जाते हैं, ले गए। ये किरण मुखज के क्या जा रहा है, समांतर। तो कहता है परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगा, तो चलिए इस बिंदु से होकर के जाएगा, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण में कि इस बिंदु से होकर के जाएगा। लेकिन यही अगर हम क्या ले लेते हैं, उत्तल दर्पण ले लेते हैं, तो उत्तल दर्पण में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। ये हमने क्या बना लिया, उत्तल दर्पण बना लिया। ये हो गया मुखज, ये हो गया ध्रुव, और इसका सेंटर हो जाएगा इधर। ठीक है। तो ये हो गया क्या, मुखज के समांतर किरण। तो ये किरण क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब मुझे बताइए कि दर्पण जो है अपारदर्शक पदार्थ है, यानी किरण जो इससे आर पार नहीं होगा। दर्पण तो भैया प्रकाश को परावर्तित करता है, तो किरण क्या क्या करेगा, इसको परावर्तित करेगा। तो परावर्तित हो करके इस तरीका से जा रहा है। या एक मिनट, यहाँ पर मान लो कि वही वाला बात, परावर्तन के नियम को पालन करते हैं यहाँ पे। तो ये अभिलंब बनाने का मैंने ट्राई किया। क्या बनाने का ट्राई किया, जल्दी से बताइए, अभिलंब। ये जितना एंगल है उतने एंगल बनाते हुए क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, यानी आई इज इक्वल टू आर। तो ये किरण जो अभी अभी जा रहा है ये कहीं ना कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो उत्तल दर्पण का फोकस हो गया और अवतल दर्पण का फोकस इधर हो गया। उत्तल दर्पण में फोकस क्या है, तो वह बिंदु जो है आभासी होता है ना। उस बिंदु से लगेगा कि ये किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, तो वास्तव में जिस बिंदु पर मुख हज के जिस बिंदु से जाएगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, फोकस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है, फोकस दूरी। आइए तो फोकस दूरी को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फोकस दूरी क्या हो जाएगा भाई, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, मुझे बताएं मुझे बताएं। फोकस दूरी तो सिंपल सी बात है, फोकस से दूरी, लेकिन कहां से, तो कहता है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी उस दर्पण का फोकस कहलाता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी उस दर्पण का फोकस दूरी कहलाता है। क्लियर हो गया। इसको आइए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये कौन सा दर्पण बनाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ये जो बन रहा है ये बिल्कुल अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया है, अवतल दर्पण। अब हम क्या करें,
तो बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव, और इधर में कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर को बाद में दर्शाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाता है मान लो सेंटर। अब किरण क्या होगा, तो किरण को क्या करते हैं, मुखज के समांतर ले जाते हैं, मुखज के समांतर किरण को ले गए हैं, तो ये किरण क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा भाई। तो जिस बिंदु से होकर के जाएगा, ये किरण गया आया, इस बिंदु से होकर के जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे फोकस। तो कहा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी ये रहा फोकस का, यहाँ हो गया रेंज, और ये ध्रुव का रेंज, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक बात और, इससे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाएगा या सूचित किया जाता है ना। तो यहाँ पर मुझे बताइएगा, यही जो है क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, ये समझ लीजिए, ये वाला थोड़ा सा और हम, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्टेंस लिए हैं फोकस और ध्रुव से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं बच्चे, अगर वही उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग कहानी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का कहानी थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा, लीजिए, अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ध्रुव और सेंटर दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा पोल यानी ध्रुव, और इधर में ले लेते हैं क्या, सेंटर, और एक किरण को क्या करता हूँ, आपतित कराता हूँ इस पे, तो ये किरण क्या होगा, आपतित हुआ। अब ये किरण क्या होगा, जाएगा, गया है, तो ये किरण जो है इसे किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है। थोड़ा थोड़ा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक हो गया। तो इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण का फोकस। और अभी अभी हमने कहा, क्या कहा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, तो ये हो गया ध्रुव और यहाँ हो गया फोकस, फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो समझ में आया, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, है ना। अब आगे बढ़े, आगे आइए, एक ऑब्जेक्टिव है इसको, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गोलीय दर्पण, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे हम इसको। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक, है ना। तो आइए गोलीय दर्पण बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। इधर वाला पोर्शन क्यों बनाया, इसका हम जिक्र करते हैं तुरंत, अभी थोड़ा सा खाली सब्र रखिए, कंट्रोल करिए अपने आप को। चलिए, ये गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है, और ये हमने इसको रचित कर दिया ताकि आप समझ पाओ कि हाँ यह एक दर्पण है। कौन सा दर्पण आपको दिख रहा है, ये रहा अवतल दर्पण। तो हमने गोलीय दर्पण एक अवतल दर्पण ले लिया, फिर कहा परावर्तक पृष्ठ, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसकी वृत्ताकार सीमा। अब ये जो वृत्ताकार सीमा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहा का व्यास, तो व्यास किसे कहते हैं, व्यास जो सेंटर से होकर के जाए। तो मान लो सेंटर से ये लाइन आया, मान लो ये वाला, तो ये जो व्यास है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, बिल्कुल नहीं, फोकस का बिल्कुल अलग डिफिनेशन है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो ये होगा, यहाँ से ये वाला मिला देंगे तो ये वक्रता त्रिज्या होगा। फिर कह रहा प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष तो ये क्या होगा, ध्रुव से और सेंटर से होकर जाने वाले लाइन को कहते हैं। तो बच गया इसमें क्या, द्वारक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है
ये दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। द्वारक का मतलब क्या हो गया? ये रहा दर्पण, जैसे द्वारक, द्वार, गेट, अगर गेट है तो उससे क्या करते हैं हम लोग? वापस अंदर आते हैं। तो उसी प्रकार से दर्पण का द्वारक का मतलब क्या? द्वारक का मतलब क्या हो गया कि दर्पण के कितने पोर्शन से लाइट क्या होता है? जाता है। तो लाइट जो है ऐसे पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ से ये इतना, यहाँ से ये इतना, बाकी इसके अंदर से जो भी लाइट इतना जाएगा। तो ये जो सीमा रेखा, ये जो व्यास आप लोग देख पा रहे हैं, बस इतने पोर्शन में लाइट क्या होगा? जाएगा। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहा गया है। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो लेक्चर? मजा आया है? मुझे बताएं, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, ताकि मैं इस सुधार कर पाऊं। है तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।